नमस्कार। मेरी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज की कक्षा में हम पढ़ना जारी रखेंगे व्याकरण का तीसरा पाठ संधि। अब तक हम जान चुके हैं संधि किसे कहते हैं, संधि विच्छेद क्या होता है और संधि के तीन मुख्य भेद क्या हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। फिर हमने स्वर संधि की परिभाषा जानते हुए उसके 5 भेदों के नाम पढ़े: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। यण संधि तक हम नियम जान चुके हैं और उदाहरण से समझ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे अयादि संधि। अयादि संधि के नियम पढ़ते हैं, फिर उदाहरण से स्पष्ट करेंगे। पहला है जब पहले नियम पढ़ लेते हैं कि पहले शब्द की अगर अंतिम ध्वनि ओ, औ हो और उसके बाद कोई भिन्न शब्द नहीं, शब्द गलत लिखा है, स्वर आएगा, कोई भिन्न स्वर आ जाए, यानी दूसरे शब्द की पहली ध्वनि इनसे अलग कोई भी स्वर हो, तो ए का परिवर्तन हो जाएगा ऐ में, ए का परिवर्तन हो जाएगा आय में, ओ का परिवर्तन हो जाएगा अव में और औ का परिवर्तन हो जाएगा आव में। जैसे पहला उदाहरण देख लेते हैं, ने जमा अन। ने जमा अन, ने की अंतिम ध्वनि ए के बाद भिन्न स्वर आ गया तो क्या हो गया? नयन। ऐसे ही दूसरा देखिए, नई जमा अक, ए के बाद भिन्न स्वर आ गया तो हो गया आय, नायक। यहाँ आ की मात्रा भी जुड़ गई। तीसरा देखिए, भो जमा अन, भो की अंतिम ध्वनि ओ, उसके बाद भिन्न स्वर आ गया तो ओ किस में बदलेगा? और अ मिलकर हो जाएगा अव, भवन। ऐसे ही औ के बाद अ आ गया तो परिवर्तन में होगा आव, विकार में क्या हो गया? आव। जैसे पौ जमा अन, पावन। पवन किस में था? ओ वाली ध्वनि में, और औ की ध्वनि हो तो पावन। तो इस तरह से जब परिवर्तन होकर अय आय, अव और आव आएगा तो वह कहलाएगी अयादि संधि। तो यहाँ हमारी स्वर संधि पूर्ण होती है। अब हम बढ़ते हैं व्यंजन संधि की ओर। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? अभी हमने जाना कि स्वर संधि में 2 स्वर जुड़ते हैं, लेकिन यदि जब उसमें पहली ध्वनि जो मिलती है अगर वह व्यंजन है, चाहे वह स्वर से मिले चाहे वह व्यंजन से मिले, तो व्यंजन संधि का वह उदाहरण होता है। पहले पढ़ते हैं परिभाषा। किसी भी व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। अर्थात ये कहना चाहता है कि जो पहला शब्द है उसकी अंतिम ध्वनि होनी चाहिए व्यंजन। व्यंजन की पहचान हम कैसे करेंगे? व्यंजन को लिख कैसे सकते हैं? वर्ण में जब हम हलंत लगाकर लिखते हैं, जैसे यहाँ लिखा है जगत। जगत में देखिए त पर हलंत है, इसका मतलब इसमें स्वर नहीं मिला हुआ, तो हलंत इसकी पहचान है कि यह व्यंजन है, इसकी अंतिम ध्वनि यही है जो दिख रही है। और त के बाद अगली ध्वनि क्या है? ई तो स्वर है, बेशक हो, लेकिन पहली ध्वनि व्यंजन होनी जरूरी होती है। तो पहली ध्वनि व्यंजन है, उसका मेल स्वर से भी हो सकता है, उसका मेल व्यंजन से भी हो सकता है। जैसे उत जमा चारण, इसमें त और च दोनों ही व्यंजन हैं, और इसमें जगत जमा ईश में व्यंजन का मेल स्वर से है। तो व्यंजन का मेल चाहे स्वर से हो और चाहे व्यंजन से हो, वह किसके अंतर्गत आएगा? व्यंजन संधि के अंतर्गत ही आएगा। जैसे स्वर संधि के अनेक नियम थे, ऐसे ही कुछ नियम व्यंजन संधि के भी हैं। उन्हें पढ़ लेते हैं और फिर उदाहरण से समझते हैं। जैसे क, च, ट, त, प हर वर्ग का पहला वर्ण है। अगर इनके बाद ग, घ, ज, झ, ड, ढ, द, ध, ब, भ, ये क्या है? दूसरा शब्द का तीसरा और चौथा वर्ण है, हर वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण। या य, र, ल, व, हो, या कोई स्वर आ जाए, इसके अलावा स्वर भी हो सकता है, तो
जो पहला वर्ण है वह अपने तीसरे में बदल जाता है। अब इतना बड़ा नियम पढ़कर वैसे ही घबराहट हो जाएगी आपको कि ये क्या है। हम समझते हैं कैसे, उदाहरण से बहुत सरल हो जाएगा। जैसे वाक जमा ईश, वाक की अंतिम ध्वनि क्या है, क, यानी कि वर्ग का पहला अक्षर। अब उसके बाद कोई अगर स्वर आ जाए, ई आ गया, तो वो कहता है क जो है अपने तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। अपने कौन से, अपने वर्ग का तीसरा। तो क ख ग, तीसरा क्या है, ग। तो वाक जमा ईश, वागीश, तीसरे में बदल गया। ये पहला नियम था। अब दूसरा नियम पढ़ते हैं। वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन होना। ये था पहले का तीसरे में परिवर्तन होना। अब है पहले का पांचवें में परिवर्तन होना। वह कब होगा, वर्ग के पहले वर्ण के बाद यदि न या म हो, न या म होने पर पहला जो वर्ण है वह अपने वर्ग के पांचवें में बदल जाएगा। यानी कि क वाली लाइन आई है, क वाला वर्ग है तो ग में बदलेगा, च वाली है तो य में, ट वाली है तो ण में, त वाली है तो न में, और प वाली है तो म में बदल जाता है। उदाहरण से समझते हैं। जैसे सत जमा मार्ग, त आ गया, पहला वर्ण आ गया। उसके बाद उसने कहा था न या म हो, तो यहाँ पर आ गया म, सत जमा मार्ग। तो कहता है तो जो ये वर्ण है पहला अपने ही वर्ग के पांचवें में बदलेगा। तो त का पांचवा कौन सा होता है, त थ द ध न। तो त किस में बदल जाएगा, न में बदल जाएगा। और विकार में देखिए सामने क्या है, न ही लिखा है, सन्मार्ग। एक उदाहरण और देख लीजिए इससे नीचे वाला, वाक जमा मय, वांगमय। क पहला वर्ण है, उसके बाद पांचवा अक्षर आया है, तो क किस में बदलेगा, अपने पांचवें में। तो क वर्ग में जो लास्ट होता है, अंतिम होता है, ंग ही होता है, ंग, वांगमय। तो हम इसको इस तरह से बदल कर लिखेंगे। अब तीसरा है त संबंधी कुछ नियम होते हैं, अनेक नियम है त संबंधी, पढ़ लेते हैं। त के बाद यदि ल हो तो त ल में बदल जाता है। जैसे तत् जमा लीन, तो पहले वाला त जो है वो भी ल में बदल जाएगा, तल्लीन। ऐसे ही त के बाद यदि ज या झ हो तो त का ज हो जाएगा। जैसे सत जमा जन, सज्जन। तीसरा नियम, त के बाद यदि ट या ड हो तो त का ट या ड हो जाता है। जैसे तत् जमा टीका, तट्टीका। उत जमा डयन, उड्डयन। जो वर्ण पीछे आएगा उसी के रूप में बदल जाएगा। चौथा नियम, त के बाद यदि श हो तो त किस में परिवर्तित हो जाएगा, च में। और श किस में बदल जाएगा, छ में। जैसे उत जमा श्वास, उच्छ्वास। त बदल गया च में, श की जगह क्या लिख दिया हमने, छ। तो ये हो गया उच्छ्वास। पांचवा नियम इसका, त के बाद यदि च छ हो तो त का च हो जाता है। जैसे उत जमा चारण, उच्चारण। त की जगह हमने लिख दिया स्वर रहित च। अगला नियम है, त के बाद यदि ह हो तो त का तो हो जाएगा द, और ह का हो जाता है ध। जैसे उत, अंतिम ध्वनि आ गई, त व्यंजन। उसके बाद यदि ह आ जाए तो ठीक है, त का क्या हो गया, द, और ह का क्या हो जाना चाहिए, ध। तो विकार के बाद शब्द हो गया उद्धार। आगे बढ़ते हैं। अगला नियम है म के बाद, अब आगे है म के बाद, त वाले हो गए। म के बाद क से म तक, यानी कि क से क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये 25 व्यंजन, स्पर्श व्यंजन जो है, इनमें से कोई भी व्यंजन आ जाए तो म के स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। जैसे सम जमा कल्प, संकल्प। अब हमने यहाँ ग न लिखकर सिर्फ अनुस्वार लगा दिया है, वो हमारी इच्छा पर निर्भर करता है, क्योंकि आजकल मानक रूप में हम सिर्फ अनुस्वार लगाते हैं। म के बाद क आया है तो ग में परिवर्तित होगा।
अगर हम इसे वर्ण विच्छेद करेंगे संकल्प में तो अनुस्वार की जगह हमें क्या लिखना होगा, गह लिखना होगा। ऐसे दूसरा देख लेते हैं, समजमातोष संतोष। अगर संतोष का आप वर्ण विच्छेद करेंगे तो अनुस्वार की जगह क्या आएगा, न आएगा, न, क्योंकि नियम के अनुसार म जो है अपने ही वर्ग के 5वें में परिवर्तित हो जाता है। जो म के बाद जो वर्ण आया है, जैसे त आया है तो त थ द ध न, तो न में परिवर्तित होगा। सामने दूसरी ध्वनि वाले में परिवर्तन होगा, ध्यान रखेंगे। अगला है म के बाद य र ल व यानी कि अंतस्थ व्यंजन, श श स ह यानी ऊष्म व्यंजन हो तो म का सदैव अनुस्वार होगा और किसी में परिवर्तन नहीं करेंगे। समजमयोग संयोग, समजमवाद संवाद, ये देखिए केवल अनुस्वार में ही परिवर्तन होगा। संसार संहार, संयोग संवाद। अगला नियम है, यदि पूर्व शब्द में री र श में से कोई भी वर्ण हो, यानी कि पहले शब्द के अंतिम व्यंजन में ये हो या री भी हो, तो कोई भी वर्ण हो तो उत्तर शब्द में यानी कि विकार के बाद जो शब्द आएगा उसमें न का क्या हो जाएगा, ण हो जाता है, ण। जैसे परिजमा नाम परिणाम, राम जमा अन रामायण। तो यहाँ पर व्यंजन संधि के कुछ उदाहरण दिए गए हैं जिसे आप देख सकते हैं, पढ़ लीजिएगा। अगर आपको लगता है कहीं आपको समस्या है तो अवश्य पूछिएगा। विसर्ग संधि पढ़ते हैं और हिंदी की संधियाँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।